पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें सहारनपुर की लोकसभा सीट नंबर 1 भी है। आज सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में ज़बरदस्त जोश था। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। वृद्ध, महिलाएं, युवा, व्यापारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, मजदूर सभी अपना अपना काम छोड़कर लाइनों में लगे थे और उनमें मत डालने को लेकर एक ऐसा जोश था जिससे उन्हें लग रहा था कि देश के निर्माण में उनकी भी अहम भूमिका है। सहारनपुर के विभिन्न बूथों पर आज कुछ ईवीएम मशीनों की खराबी के कारण थोड़ी परेशानी हुई, मतदान में रुकावट आई, लेकिन जल्दी ही वह सब मशीनें बदल दी गई। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संवाददाताओं ने जाकर मतदाताओं से बात की और ये पूछा उन्हें चुनाव आयोग की व्यवस्था कैसी लगी है, उन्हें मतदान उन्होंने जो किया है, जिन प्रतिनिधियों को वह चुनने जा रहे हैं उनसे वे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, उन्होंने किसको वोट दिया है। इस पर सभी मतदाताओं ने अपनी बेबाकी से राय दी है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्लानर न्यूज़ के साथ जुड़िए और जानिए क्या कहते हैं मतदाता। आपने वोट दिया? जी वोट दिया। किसको वोट दिया आपने? जी वोट तो हमने हाजी फजलुर रहमान जी को दिया। क्या सोच के वोट दिया आपने? क्या आप चाहते हैं हाजी फजलुर रहमान साहब जीतने के बाद क्या जो है वो करें? क्या हाजी फजलुर रहमान के बारे में ये है कि वो ईमानदार हैं और क्या नाम जी बसपा की नीतियों को वो थोड़ा सा बदल देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? जी प्रधानमंत्री जी के रूप में तो हम राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी से क्या उम्मीदें आने वाले टाइम में? राहुल गांधी जी से ये उम्मीद है, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है और गरीबों पे जो मतलब महंगाई का बोझ डल रहा कि वो कुछ हद तक उसको रोकने में कामयाब रहेंगे। तो आपने पहली बार वोट दिया या इससे पहले भी आप वोट दे चुके हैं? पहले भी वोट दिया है जी। इससे पहले भी जी। क्या सोच के आपने वोट दिया है? हमने सोच के वोट दिया जी, यार अच्छा काम कराएंगे यहाँ जी। दूसरी बात महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, गरीबों पे बहुत ज़्यादा बोझ है इस महंगाई का। तो आपको क्या उम्मीदें हैं हाजी फजलुर रहमान साहब से कि वो आगे जो है वो भविष्य में जो है वो शहर के लिए क्या क्या करें? बस वही महंगाई थोड़ा कवर हो जाएगी, बस यही उम्मीद थी। जी अब्बास ज़ैदी। जैसा आपने वोट डाला है? हाँ वोट डाल दिया। किसको वोट दिया है आपने? डायरेक्ट। किसको दिया है वोट? डायरेक्ट मीन्स मैं लोगों से ही पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। लोग इनडायरेक्ट दे रहे हैं, कोई जो है बहुजन समाज पार्टी को दे रहा है, कोई कांग्रेस को दे रहा है, तो मकसद सीधा जो है बीजेपी को जा रहा है। पूरा वोट जो है तकरीबन इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को होने वाला है। अच्छा, तो आप नहीं चाहते कि बीजेपी जीते? बीजेपी जीतेगी, डायरेक्ट का मतलब ये होता है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो फिर कैसे जीतेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं हारेगी, तो जीतेगी पार्टी। जीतेगी। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप क्या चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली 5 साल में जब दोबारा अगर सरकार बनाते हैं तो आपके क्या उम्मीदें रहेंगी उनसे? यही है, लोग जो है बेरोज़गारी ख़त्म हो, हमारे देश मुल्क में जो तरक्की हो, लोग जो है जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले। जब आप वोट डालने के लिए गए तो आपने जो वहाँ पे चुनाव आयोग का जो आपने व्यवस्था देखी, आप उससे जो है वो संतुष्ट हैं चुनाव आयोग की व्यवस्था से? इंतज़ाम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। आपका नाम? श्याम वर्मा। आपने जो वोट करी है किस आधार पर, किस पे करी है? विकास के ऊपर। आपने पहले भी वोट करी थी तो किससे वोट की? 14 में भी मोदी जी को दी थी। इस बार भी मोदी? इस बार क्यों लाना चाहता हूँ? मोदी जी ने विकास किया है और विकास करेंगे। और नोटबंदी और जीएसटी के ऐसे मामले उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें व्यापारी कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं, बहुत फायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ उससे? एक तो नंबर 1 में जो भी काम हो रहा उससे हमें बहुत फ़ायदा है। हम कहीं भी माल ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, वो हमें कोई रोक टोकने वाला नहीं है। और विकास क्या मानता सर? कितना विकास? सड़कें बन रही हैं, चारों तरफ बाईपास बन रहे हैं, बहू बेटियां आराम से, हमारी बहू बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है, रात को 10 बजे घूम लेती हैं। योगी जी की जब से सरकार आई, योगी जी की सरकार में भी एक भी परिंदे पंछी मार सकता है, जहाँ मर्जी मोटरसाइकिल खड़ी करे। सड़कें बढ़िया बन गई, सड़कें बहुत बढ़िया बन गई हैं। 5 साल पहले देख सकते हो 2014 से पहले क्या हाल था सड़कों का भी, हर चीज़ का बहुत बुरा हाल था।
अब अगर गवर्नमेंट बनती है मोदी सरकार तो दोबारा अब क्या कुछ ले जाता है, क्या चीज़ चाहते हैं हमें जीवन में सारा? विकास ही चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आतंकवाद खत्म हो हिंदुस्तान में से, शांति रहे बिल्कुल। 2 बच्चों का कानून बने, 2 बच्चों का कानून बने। जो मोदी ने एयर स्ट्राइक करी उसके बारे में वो बहुत अच्छी करी है, बहुत बढ़िया करी है। इसमें तो लोग जागरूक भी हुए हैं। जो मोदी जी ने जवाब दिया है, बढ़िया जवाब दिया है, और अब की बार इससे भी बढ़िया जवाब देंगे। हमारे पे कोई हमला, हमारे सैनिकों पर जो किसी ने हमला करा, एक सैनिक का बदला लिया जाएगा। 8 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर हमारे पे कोई अटैक करता है तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा, कोई और थोड़ा ना देगा। कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। कांग्रेस में भारत की पहचान कांग्रेस की गवर्नमेंट में आपको कांग्रेस 60 साल रही है तो उसमें कोई विकास नहीं हुआ। उससे कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें नहीं बनी हैं, बिजली नहीं थी, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, जहाँ भी जाओ वहीं गुंडागर्दी थी। जब से मोदी योगी का राज आया, जब से सब सुख शांति से हैं। क्या है? जी सर। किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को वोट दिया आपने? मेरा वोट सर परसों चले गया, प्रियंका गांधी यहाँ पे आई, वो वोट जब ही ले गई थी। आपने पहली बार वोट डाला है? नहीं सर। और कब डाला आपने वोट? पहले भी वोट डाले हैं। पहले वोट डाला जी। क्या सोचकर आपने वोट दिया? इमरान जीतेगा इंशाल्लाह। आपने वोट दिया? वोट दिया। किसको वोट दिया? हाजी फजलुर रहमान को दिया। आपका क्या सोचना रहा कि आप जो है वो इंशाल्लाह हाजी फजलुर रहमान जीतेंगे? आप उनसे चाहते क्या है, मतलब वो भविष्य में आप जब जीत जाएंगे, वो जीतने के बाद आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे? सारी उम्मीदें उन्हीं से हैं। सारी उम्मीदें उन्हीं से? सारी उम्मीदें उन्हीं से हैं। जो एक अच्छे नेता से होनी चाहिए, वो सब उन्हीं से है। जी बताएं। जी, उनसे हमें उम्मीदें हैं। मैं तो हमारी पहले से सेवा करता है, मैं गरीबों की पहले से सेवा करता है, और अब जब उन्हें मौका मिलेगा MP बनेंगे और हमारी इंशाल्लाह और सहारनपुर की तरक्की के लिए आगे संसद में बैठ के हमारी मदद करेंगे। आपने वोट दिया सर? जी दिया भाई हम। जी, आपने किसको वोट दिया? कांग्रेस को दिया, इमरान मसूद को। लोगों के बीच में वही रहते हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। हाजी जी कारोबारी आदमी हैं और वो अभी राजनीति में आया नहीं, कोई इन्होंने आज तक किसी की सेवा की, और ना पब्लिक के बीच में है वो हाजी जी में नहीं। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें तो आप प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। वो आप बताएं, आप किसको देखना चाहेंगे? मायावती को, बहन जी को देखना चाहिए। बहन जी 36 सीट पे सिर्फ चुनाव लड़ रही है। 10-15 अगर भी कितने कांग्रेस पे 272 सीट जो है क्या ना उसका बहुमत के लिए चाहिए। 36 सीट पे चुनाव लड़ रही, 10-20 सीटें जीत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकती मायावती, और मायावती का जो है कभी भी बीजेपी में जा सकती है। इमरान को हमने 40 साल। इमरान बीजेपी का एजेंट है, वही भी छोटी बीजेपी है, वो हमेशा बीजेपी से पैसे खाता है, वो मुसलमान को बेचने की बात करता है। हाजी फजलुर रहमान एक ईमानदार जुझारू नेता है और वो सबके लिए, सबके दुख सुख का साथी है, वैसे भी है। ये पुरानी मंडी क्षेत्र है, यहाँ पर मिली जुले आप रिएक्शन देख रहे हैं। कुछ लोग इमरान मसूद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका साथ में है, कुछ लोग हाजी फजलुर रहमान साहब के साथ में है। ये तो आने वाले भविष्य में छुपा हुआ है कि दोनों में से कौन अपनी जीत का परचम लहरा पाता है, या इन दोनों की लड़ाई में कहीं बीजेपी यहाँ से फ़ायदा उठाकर ना ले जाए। शशांक शर्मा, द प्लानर न्यूज़ के लिए सहारनपुर से।